हरे कृष्ण। श्रील गोस्वामी गोपाल तापने उपनिषद उपनिषद के रेफरेंस से बताते हैं, इस संदर्भ में बताते हैं। तस्मात् कृष्ण एव परो देवास, तम ध्यायेत् तम रसेत, तम भजेत तम यजेत। कि जो भजनीय है एकमात्र कृष्ण है, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तस्मात् कृष्ण एव परो देवास। तो कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है जिनको भजना चाहिए और जिनकी सेवाओं में आनंद लेना चाहिए। तम रसे तम यजे, जिनकी पूजा करनी चाहिए। और तम ध्याये, केवल एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्रील जी गोस्वामी बताते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो कृष्ण है एकमात्र वही आनंद मूर्ति मान साक्षात आनंद मूर्ति मानो है। और जीव जो है आनंद की खोज में है। प्रतिदिन जो भी प्रयास होता है वो केवल एक ही कार्य के लिए होता है कि हम आनंदित हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। जीव किन्हीं भी प्रयासों से खुद को आनंद में नहीं बना सकता। जीव कंप्लीटली डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, आश्रित है हर प्रकार से। हम देखते हैं भौतिक संसार में भी भौतिक देह हमें प्राप्त होती है, लेकिन भगवान पे पूर्ण आश्रित है। अब ये हम स्वीकार करें या ना करें, करेंगे तो कृष्ण को भजेंगे, नहीं करेंगे तो माया को भजेंगे भजेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के संदर्भ में कि एकमात्र कृष्ण ही भजनीय है, पूजनीय है, ध्यानीय है, जिनका ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है। क्यों? उसी से जीवन आ, उसी से जीव आनंदित होगा। सभी शास्त्रों का यही सार है। ये केवल बोलने के लिए नहीं है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जीवन में हम देखें, प्रत्यक्ष रूप से हम इसको देख सकते हैं। देवी देवताओं के उपासकों और विष्णु कृष्ण राम वराह वामन, जितने भी विष्णु तत्व हैं, इनको भजने वाले के जीवन में हम बहुत बड़ा प्रभाव देख सकते हैं। देवी देवताओं को भजने वाले और कृष्ण को भजने वाले बिल्कुल विपरीत जीवन शैली, व्यवहार, कार्य, आचरण। क्यों? जीव जिस आनंद की तलाश में है उसको वो प्राप्त कर लेता है, और जितने भी अनर्थ हैं वो छूट जाते हैं। ये जरूरी नहीं है देवताओं का भजन करने से जीव अनर्थों से मुक्त हो जाए। कुछ सतोगुणों में प्रभाव होने से पूर्वजन्मों का दिखता प्रतीत होता है कि देवताओं के भजन करने वाले सतोगुणी, ऐसा दिखता प्रतीत होता है। लेकिन हम देखेंगे विष्णु का कृष्ण का भजन करने वाले वो पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान का ध्यान इतना शक्तिशाली है, भगवान की पूजा इतनी शक्तिशाली है, ये जीव को शुद्ध करने वाले हैं। मंगलम मंगलेभ्योपि हरे नाम एव केवलम। सभी मंगल वस्तुओं में सबसे मंगल वस्तु है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा। इस सब को शुद्ध करने वाला है, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है। तो जीव जो है तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है, कोई किसी प्रकार से शास्त्रों से, बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा
किसी भी प्रकार से कंक्लूजन पे पहुंचना चाहे तो ये जान सकता है। लेकिन कोई बुद्धि के मात केवल बुद्धि लगाकर ये अहंकार हो करके जानने का प्रयास करे तो भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन जो जिज्ञासु है, अगर थोड़ा भी तर्क करे, बुद्धि को लगाए, तो यही कंक्लूजन पे आएगा, इसी को प्राप्त करेगा। कृष्ण ही एकमात्र भजनीय है, कृष्ण ही आनंद पुरुष है। एक बार एक व्यक्ति ने निरीक्षण किया कि कौन भजनीय है, कौन व्यक्ति है जो पूजनीय है। तो सभी देवताओं को देखने के बाद, कृष्ण को देखने के बाद, सारे देवी देवताओं को देखने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आया कि यही व्यक्ति है जिसको कोई कार्य नहीं है, जो आनंद में त्रिभंग फॉर्म में खड़े हुए हैं और बंसी बजा रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो आनंद में हो वही कर सकता है। सबको कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई कार्य है, लेकिन जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। हम्म, कैसे? स्मित मुस्कान से। सुंदर मुस्कान है चेहरे पर, ऐसी मुस्कान जो सबको तृप्त करने वाली है। तो कृष्ण ही आनंद मूर्ति समान है। तो श्रील गोस्वामी जी बताते हैं कि जीवन का जो परफेक्शन है वही है कि कृष्ण को भजे। जीवन की पूर्णता क्या है? वो कृष्ण को भजे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि जो गोपियां हैं उन्होंने क्या चैरिटीज, कितनी तपस्या की होगी, जिसके बाद उनको ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ जो कृष्ण की रूप माधुरी का निरंतर पान करते हैं। गोप्यस्तपा किमाचरन् यद अमुष्य रूपम लावण्य सारम अश्मोर्धमम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ति अनुस्वभावनाम दुरापम एकांत धाम यस्या श्री ऐश्वर्या। तो वो प्रशंसा करते हैं गोपियों की, सुखदेव गोस्वामी, कि गोपियों का जो है कितना सौभाग्य है जो निरंतर कृष्ण की रूप माधुरी का पान करती है अपने आंखों के द्वारा, और निरंतर उसको, इस अमृत को पीती रहती है। तो कृष्ण अमृत रूप है, आनंद स्वरूप है। कोई आंखों से देखे, आंखों से अमृत पी सकता है। कानों के बारे में, कानों से सुने भगवान का नाम कीर्तन कथा, ये अमृत है, वो पान कर सकता है। जिस प्रकार से भी कृष्ण से स्पर्श होंगे वो आनंद ही अंदर जाएगा और जीव जो है पूर्णतः तृप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम जो इतने प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के, बाकी प्रयासों से सुखी होने वाले नहीं हैं। केवल कृष्ण से संबंध स्थापित करके सुखी हो सकते हैं। किसी जीव से संबंध बनाएंगे, भगवान से संबंध को कुछ नहीं बनाएंगे, सुखी नहीं होने वाले। इससे सारे संबंध कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, तभी संबंधों की सार्थकता है। कोई पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी जीव है इस संसार में, यदि कृष्ण बीच में नहीं है तो उन रिश्तों में आनंद आने वाला नहीं है। खटास ही बनी रहेगी, ईर्ष्या ही बनी रहेगी। कृष्ण बीच में आ जाएंगे, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, मिठास आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। इसीलिए सभी आचार्य इस बात को दोहराते हैं, कृष्ण से एकमात्र संबंध बनाना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, मना कृष्ण निवेशित, किसी ना किसी प्रकार से हमें जो है हर समय कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, अपनी एनर्जी को कृष्ण में लगाना चाहिए। तो हर प्रकार से जब हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण को भजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, तो यही तृप्ति का साधन है और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर चीज को कृष्ण से संबंधित करना ही पड़ेगा, ये जान करके हमें अपने आप को प्रयास में लगाना चाहिए और ऐसे भौतिक प्रयासों को बंद कर देना चाहिए जिनके द्वारा हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी प्रयास हो। तो ढूंढना चाहिए, और वो
सबसे प्रमुख प्रयास है भगवान का नाम जप। जितनी शक्ति, जितनी एनर्जी इसमें लगाएंगे, उतनी शक्ति, उतनी एनर्जी संसार के लिए कम लगानी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास लगाना चाहिए, शक्ति लगानी चाहिए भगवान के नाम जप में, इस भजन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिन्होंने ये सार जान लिया है, उनका जीवन सार्थक है, पूर्णता को प्राप्त है। तो ऐसे प्रयास को निरंतर बना के रखना है। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय। जगदीप शिला प्रभुपाद जी की जय। जय गौर प्रेमानंद।